आज मैं एक न्यू बीएल मानवा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है गेट ऑफ डॉक्टर घोस्ट। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि चेरी ब्लॉसम का सीजन था और हर तरफ चेरी के फ्लावर्स फैले हुए थे। एक फ्लावर विंडो से एक रूम में एंटर करता है जिस रूम में हमारा मेन लीड चूहान सोया हुआ था और हमारा सेकंड मेन लीड वो उसके ऊपर लेटा हुआ था जिसका नाम शेन जिंगजी है, जिसे कि मैं सिर्फ शेन बुलाऊंगी। देखते हैं कि चू गहरी नींद में सोया हुआ था और उसके पूरे फेस पर चोटों के निशान थे। शेन उसके फेस पर टच करता है और उसके फेस के करीब जाते हुए बोलता है, इडियट, अब उठने का टाइम हो गया है। ये सुनकर चू नींद में अपनी करवट को चेंज करते हुए बोलता है, नहीं अभी नहीं। वो अपने हाथ से शेन को पीछे करने का ट्राई करता है और फिर दोबारा से गहरी नींद में सो जाता है, जिसे देखकर शेन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से अपने हाथ को ऊपर करता है और उसे थप्पड़ लगाने लगता है। मगर हम देखते हैं कि वो चू को टच भी नहीं कर पाता। उसका हाथ काफी आसानी से उसके फेस में से गुजर जाता है। उसके बाद चूहान हमें बताता है, जब लास्ट टाइम मैं वापस आया था तो मेरी नोज काफी ज्यादा स्वेल थी जिसकी वजह से वो ब्लू भी हो चुकी थी और मैं तो यही सोच रहा था कि ये सब कुछ किसने किया होगा। इसके बाद वो सोचता है, यही था, यही फूल लास्ट टाइम मेरे पास था। ऐसा लगता है कि शायद चूहान के फेस की ये हालत शेन की वजह से हुई है। इसके बाद हम चेन को देखते हैं जो कि उसे ना मारने की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में बैठा हुआ था। इसके बाद वो अपने हाथ को जोर से बंद करते हुए अपने गुस्से को शांत करता है और चू के फेस के करीब जाकर बोलता है, ओह मैं तो भूल ही गया था। वो ये बोलते हुए दोबारा से चू को टच करने का ट्राई करता है और फिर चूहान के ऊपर से खड़ा होते हुए बोलता है, मैं पहले ही मर चुका हूँ। इसके बाद हमें हमारे मेन लीड से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और बताया जाता है चूहान, जो कि इस स्टोरी का मेल प्रोटैगनिस्ट है, जिसे कि अक्सर ज़्यादातर लोग नोट ही नहीं करते और उसकी रैंकिंग मेडिकल हाई स्कूल में सबसे कम है। मगर इन सब चीज़ों के बावजूद वो काफ़ी जोशीला पर्सन है। इसके बाद हमें शेन जिंगजिंग का इंट्रो देते हुए बताया जाता है कि ये एक 20 साल की स्पिरिट है जो कि कभी भी बूढ़ी नहीं होती। जब ये जिंदा था तो ये एक काफ़ी जीनियस डॉक्टर था। इस पर्सन का करैक्टर बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब है और उसकी ज़ुबान भी काफ़ी तेज़ है। इन सब चीज़ों के अलावा उसके दिल में चूहान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी है। एक्चुअली वो चूहान के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। इसके बाद हमें एक और पर्सन का इंट्रो करवाया जाता है जिसका नाम है जियान रिंग। वो अपनी क्लास का टॉप स्टूडेंट है और वो हर चीज़ में अच्छा है और वो हर वक्त चूहान के साथ लड़ता रहता है। उसका गोल है कि वो चेन जिंगजिंग की तरह एक आउटस्टैंडिंग डॉक्टर बनना चाहता है। वो चीज़ों को अच्छे से करने में बिलीव रखता है और वही काम करता है जिसमें उसका प्रॉफिट हो और वो इतना ज़्यादा जोशीला भी नहीं है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि डॉक्टर्स जिंदगियां बचाते हैं या सोल्स, और ये ऐसा क्वेश्चन था जो कि कभी भी चूहान के माइंड से नहीं निकला था। मगर जब वो एक पागल को उससे मिला जो कि क्लेम करता था कि वो एक जीनियस डॉक्टर है, उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि चेन अपने हाथ को चूहान की बॉडी में एंटर करते हुए बोलता है, मुझे करने दो, आज के दिन अपनी बॉडी मुझे बोरो करने दो। ये बोलते हुए वो चूहान की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। इसके बाद चेन हमें अपने बारे में बताता है कि मैं मर चुका हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा फनी बात है। मुझे ये कभी भी यकीन नहीं था कि स्पिरिट्स भी एग्जिस्ट करती हैं, मगर मैं हूँ। इसके बाद वो खुद को देखते हुए बोलता है, इसे क्या कह सकते हैं। हम देखते हैं कि वो कहीं से गिर रहा था और उसकी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही थी। उसे कहीं से आवाज़ सुनाई देती है, प्लीज़ मेरे डॉक्टर को बचा लो। जिस पर वो सोचता है, मैं अभी मरना नहीं चाहता, मैं ये विश करता हूँ कि मैं उसके लिए अपनी लाइफ को चेंज कर सकूँ। इसके बाद वो ज़मीन पर गिरता है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो सोचता है, अगर मैं अभी भी ज़िंदा हुआ तो मैं डेफिनेटली उस लड़की को सेव करूँगा। इसके बाद वो अचानक से अपनी आइज़ को ओपन करता है। उसकी आइज़ रेड हो चुकी थी और वो बोलता है, मगर मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। इसके बाद हम चूहान को देखते हैं जो कि साय करते हुए एक पार्क में से गुजर रहा था। वो अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलता है, अभी अभी शेफ़ ने मुझे गालियाँ दी हैं, मैं सच में इस प्रोफेशन को नहीं छोड़ना चाहता। इसके बाद वो इरिटेट होते हुए बोलता है, ये तो बहुत ज़्यादा अनोइंग है, कुछ भी स्मूथली नहीं चल रहा, यहाँ तक कि इस पत्थर की वजह से भी मैं अनोइंग फील कर रहा हूँ। ये सोचते हुए वो अपने पैर के पास पड़े पत्थर को जोर से किक करता है और जब वो उस पत्थर की डायरेक्शन में देखता है तो वो देख पाता है कि वहाँ एक बेंच था जिसके ऊपर एक पर्सन लेटा हुआ था, जिसे देखकर चूहान सोचता है, आज तो बहुत ज़्यादा ठंड है और इस पर्सन ने अभी भी शॉर्ट स्लीव पहनी हुई है, क्या ये कोई पागल है। इसके बाद वो उस पर्सन के करीब जाता है और झुकते हुए सोचता है, मुझे लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए जैसा कि कोई डॉक्टर करता है, और बोलता है, हे क्या तुम ठीक हो। जिस पर वो पर्सन बोलता है और वो सोते हुए अपनी साइड को चेंज करता है।
इसके बाद वो अपनी आईज को ओपन करके चौहान की तरफ देखने लगता है। उस पर्सन को देखकर चौहान थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और उसके बाद अपनी जैकेट को उतारते हुए मन में सोचता है आज का वेदर तो बहुत ठंडा है और शॉर्ट स्लीव्स पहनने की वजह से इसे ठंड लग सकती है। इसके बाद वो साय करते हुए सोचता है आई गेस इसके साथ नाइस बनने से मैं हर्ट नहीं हो जाऊंगा। हम देख पाते हैं कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि चैन था। इसके बाद दोनों का आई कांटेक्ट होता है जिसे देखकर चैन काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलता है क्या तुम मुझे देख सकते हो, जिसकी ये बात सुनकर चौहान कंफ्यूज होने लगता है। इसके बाद वो सोचता है क्या ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से मैं ठीक से सोच भी नहीं पा रहा। और शेन तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए डांस करने लगता है और खुशी के मारे बोलता है अभी अभी मुझे किसी ने देखा है, लगता है कि कोई मुझे देख सकता है। मेरी लाइफ में अभी भी थोड़ी सी होप बाकी है। जिसकी ऐसी हरकतों को देखकर चौहान मन में सोच रहा होता है क्या मुझे इसे रोकना चाहिए। सोचते हुए वो चैन को रोकने के लिए उसके हाथ को पकड़ने का ट्राई करता है मगर उसका हाथ तो चैन के हाथ के आर पार हो जाता है, जिस पर चौहान काफ़ी ज़्यादा स्टन रह जाता है और सोचता है अभी अभी क्या हुआ। मगर चौहान तो उसके इस तरह टच करने की वजह से काफ़ी ज़ोर से चिल्लाने लगता है और बोलता है तुम तो बहुत ज़्यादा रूड हो, तुम मेरी परमिशन के बिना मुझे कैसे टच कर सकते हो। इस पर चौहान मन में सोचता है एक डॉक्टर होने की वजह से। इसके बाद चौहान साय करते हुए मन में सोचता है ऑलराइट ये मैं ही हूँ जो ठंड की वजह से ठीक से सोच नहीं पा रहा। इसके बाद वो अपनी आइज़ को बंद कर लेता है और सोचता है जब मैं अपनी आइज़ को ओपन करूँगा तो ये इल्यूजन ख़त्म हो चुका होगा। मगर जब वो अपनी आइज़ को ओपन करता है तो वो देखता है कि शेन उसके सामने बैठा बड़ी सी स्माइल कर रहा था, जिसे देखकर चौहान कंफ्यूज होने लगता है। इसके बाद वो उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है और बोलता है गुड बाय। इतने में हम देखते हैं कि चैन भी उसकी तरफ बढ़ता है और वो दोनों एक दूसरे के अंदर से गुजर जाते हैं। चौहान तो वहाँ से उसे इग्नोर करते हुए जा रहा था मगर चैन बोलता है हे तुम मुझे अपने घर लेकर जाओ। इस पर चौहान बिना उसकी तरफ अपने फेस को टर्न किए बोलता है मैं ऐसा क्यों करूँ। जिस पर हमारा गोश्त थोड़ा इरिटेट होते हुए अपने आर्म्स को फोल्ड करता है और बोलता है अगर तुम रिफ्यूज करोगे तो मैं भी तुम्हें कर्ज कर दूंगा, जिसकी वजह से तुम्हारी 3 जनरेशंस रोमांस में अनलकी रहेंगी। मैं एक डेड पर्सन हूँ, क्या तुम मेरी बात को समझ रहे हो। चौहान वहाँ से जाते हुए मन में सोचता है मुझे पीछे नहीं मुड़ना, मैं इस गोश्त को नहीं देखना चाहता। थोड़ी देर बाद वो कुछ सोचते हुए अचानक से रुक जाता है और हम देखते हैं कि चौहान की लाइफ काफ़ी ज़्यादा मिजरेबल थी। लाइफ में बहुत अकेला था, उसकी लाइफ बहुत मुश्किल थी और यहाँ तक के चलते हुए वो एक गोश्त से भी मिल चुका है और वो मन में सोचता है मैं यकीनन कोई ड्रीम देख रहा हूँ। इसके बाद वो बताता है क्योंकि रियलिटी तो कुछ और ही थी, क्योंकि इस वक्त हमारा गोश्त उसके कंप्यूटर पे बैठा काफ़ी खुश होते हुए 18+ चीज़ें देख रहा था और उसकी आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा लाउड थी। वो सारी अजीबोगरीब आवाज़ों को सुनकर चौहान चिल्लाते हुए बोलता है हे वॉल्यूम कम करो, इस वक्त मैं अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट लिख रहा हूँ। इसके बाद वो अपनी रिपोर्ट को देखते हुए इरिटेट होने लगता है और बोलता है ये डॉक्टर्स की ड्यूटीज़ क्या हैं। जिस पर शेन बोलता है पेशेंट्स को एक्टिवली ट्रीट करना, उनकी पेन को कम करना और उनकी फैमिली से अच्छे से बात करना और इन सब चीज़ों के अलावा उसे हमेशा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। जिसे सुनकर चौहान काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए उसकी तरफ देखता है और बोलता है ये तो काफ़ी अच्छा था, जब तुम जिंदा थे तब तुम क्या करते थे। जिस पर चैन आंसर करता है मुझे याद नहीं। जिसे सुनकर चौहान काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी से क्वेश्चन करने लगता है कि क्या गोश्त के पास मेमोरीज नहीं होती, वैसे तुम कैसे मरे। जिसे सुनकर चौहान बोलता है शायद किसी ने मेरे सर पर गमला मारकर मुझे किल किया था। इसके बाद फाइनली वो चैन से उसका नाम पूछता है। वैसे हमें तो उसका नाम पता है शुरू से ही, लेकिन चौहान को नहीं पता था। जिस पर चैन बोलता है मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। इसके ऐसे आंसर को सुनकर चौहान काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होते हुए मन में सोचता है मुझे पूरा यकीन है कि इसके एम्प्लॉयज़ ने ही इसे किल कर दिया होगा, क्योंकि इसका करैक्टर काफ़ी ज़्यादा अनोइंग है। इसके बाद वो अपने मोबाइल को पकड़कर कुछ चेक करने लगता है और सोचता है एनीवे वैसे जो कुछ भी हो मुझे इस रिपोर्ट को जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। और वो मोबाइल में कुछ देखते हुए काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद वो एक नज़र शेन की तरफ देखता है और उसके बाद दोबारा से सीधा होते हुए अपनी चेयर पर बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है। इतने में अचानक से शेन उसके पास आ जाता है और बोलता है क्या मैं देख सकता हूँ। और बोलता है मैं दोबारा से रिकार्नेट नहीं हो सकता जब तक कि मैं अपनी डेथ का रीज़न फाइंड ना कर लूँ। इसे अपने इतना क्लोज देखकर चौहान मन में सोच रहा होता है ये मेरे इतना क्लोज कब आया था। इसके बाद वो शेन की तरफ देखते हुए बोलता है मगर तुमने तो मेरे क्वेश्चन का आंसर ही नहीं किया, ये सारी चीज़ें तो टाइम वेस्ट है। इस पर शेन बोलता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात तो ये है कि तुम अपनी रिपोर्ट को कैसे लिखने वाले हो। जिसकी ये बात सुनकर चौहान थोड़ा सा इरिटेट होते हुए बोलता है वैसे जो भी हो तुम कौन सा इसमें मेरी हेल्प कर सकते हो। जिसे सुनकर चैन एक नज़र उसकी तरफ देखता है और फिर हंसते हुए बोलता है अभी अभी तुमने क्या बोला, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है।
इसके बाद वो पेन को पकड़ने लगता है और बोलता है, लाओ मुझे तुम्हारी मदद करने दो। मगर हम देखते हैं कि वो पेन को पकड़ ही नहीं पाता। वो थोड़ी देर के लिए हैरान होता है और फिर पीछे हटते हुए बोलता है, डैम इट, मैं तो ये भूल ही जाता हूँ कि मैं किसी चीज को छू नहीं सकता। इस पर चौहान बोलता है, अगर तुम ऐसा कर भी सकते तब भी तुम मेरी रिपोर्ट नहीं लिख पाते। आफ्टर ऑल ये एक इंटर्नशिप रिपोर्ट है एक सर्जिकल डॉक्टर के लिए। तुम बस एक ओपिडेंट स्पिरिट की तरह रहो और ह्यूमंस के मामलात में टांग मत अड़ाओ। इसके बाद वो मन में सोचता है, एक नॉन प्रोफेशनल पर्सन को ये टर्म्स कैसे पता हो सकती हैं। इसने अभी अभी मेरे क्वेश्चन का इतने इजीली आंसर कर दिया। क्या ये जब जिंदा था तो ये कोई मेडिकल स्टूडेंट था? मगर देखने में तो ये काफ़ी यंग लग रहा है, शायद ये कोई हाई स्कूलर था, ऐसा स्टूडेंट जिसका कोई फैमिली मेंबर डॉक्टर होगा। इतने में चौहान के मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखकर चौहान अपने मोबाइल को उठाता है और उसे पढ़ने लगता है। जब वो उसे पढ़ता है तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए सोचता है, क्या ये वो है? ये पर्सन जो कि पिक्चर में है ये बिल्कुल इसकी तरह लग रहा है। इसके बाद वो कुछ सोचते हुए अपने मोबाइल को दूर फेंक देता है और बेड पर लेटते हुए सोचता है, यहाँ तक कि ये एक मैड गोस्ट है और जब से मैं इससे मिला हूँ इसने कोई भी नॉर्मल काम नहीं किया। और फिर अपनी आइज़ को बंद करते हुए सोचता है, गोस्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, जब मैं अपनी आइज़ को ओपन करूँगा ये बेकार सा ड्रीम कब ख़त्म होगा। इतने में चैन उसके मोबाइल के करीब बढ़ता है और उस नोटिफिकेशन में जो लिखा था उसे पढ़ने लगता है। उसे पढ़ते हुए बोलता है, क्या मेरा नाम चैन ज़ेंगजी है? और इसके बाद वो अपने हाथ को देखते हुए बोलता है, एक कार एक्सीडेंट? क्या मैं एक कार एक्सीडेंट में मरा हूँ? इसके साथ ही ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है।